गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी पाठमाला में जो अभी तक पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम आज पाठ 1 तुम्हारी याद ये पढ़ेंगे रिवीजन में, क्योंकि कई बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनको ये वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 तुम्हारी याद। यह एक कविता है जिसमें कवि ने चिड़ियों के माध्यम से बताया है कि कवि ने अपनी सोच को इस कविता के माध्यम से बताया है कि कवि क्या सोचते हैं इस संसार के सृजन के बारे में, कि जिस प्रभु ने इस संसार का सृजन किया है उसको कवि इस कविता के माध्यम से धन्यवाद दे रहे हैं। और किस प्रकार, जैसे सुबह हुई चिड़ियों ने गीत गाए, कलियां फूलों की सुगंध चारों ओर फैल गई। हे प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमें इतना कुछ दिया, हमें आपकी बहुत याद आती है। आइए यह प्रार्थना हम लोग पढ़ेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि कवि को कब कब प्रभु की याद आती है। आइए हम इसका अर्थ जानते हैं। जब सुबह सुबह जब चिड़िया की आवाज़ आती है तो चिड़िया खुशी के गीत, कवि के अनुसार चिड़िया उस समय गीत गाती है, खुश होकर चहचहाती हैं। तो कुछ गीत खुशी के गाती हैं चहचहा कर। और सुबह जब कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं तो वो बता रहे हैं उसके द्वारा कि वो दुनिया पर मुस्काती हैं। कलियां दरवाजे खोलना मतलब खिलना। कलियां जब खिलती हैं तो फूल बनती है। आप लोगों ने देखा होगा बगीचे में कि छोटी कली रहती है, इसके बाद वो खिल के फूल बन जाती है। और कवि बता रहे हैं कि खुशबू की लहरें जब घर से, खुशबू मतलब सुगंध की लहरें मतलब तरंग धारा, मतलब सुगंध जो फैलती है ना फूल से, वही लहरें, उसी को लहरें बोल रहे हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। किसी फूल की खुशबू चारों तरफ फैलती है ना, तो उसी को क्या कह रहे हैं, दौड़ लगाना। हे जग के सृजनहार प्रभु, जग मतलब खुशबू का है सुगंध, लहरें का है धारा। जग मतलब क्या है, संसार, और सृजनहार मतलब बनाने वाला। इस संसार को बनाने वाले को कभी धन्यवाद देते हैं कि जब चिड़िया गीत गाती हैं, खुशबू फैलती है फूलों में, कलियां खिलती हैं, तो ये सब देख के हमको इस संसार के बनाने वाले की याद आती है। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। जब बारिश होती है तो बूंदें जो गिरती हैं तो उसमें आवाज़ आती है, तो उसको बोल रहे हैं छम छम बूंदें गिरती हैं। और बारिश के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो वही बिजली चमचम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में, वन मतलब जंगल, तो मैदानों में और जंगलों में, बागों मतलब बगीचे में बारिश के मौसम में क्या होती है, हरियाली छा जाती है, चारों ओर हरियाली रहती है। और जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, उस समय देखते हैं आप लोग बारिश के मौसम में कैसी ठंडी ठंडी हवा चलती है। मस्ती मतलब प्रसन्नता, खुशी होना, और ढोकर मतलब उसको उठाकर लाना, मतलब ठंडी ठंडी हवा क्या रहती है, लोगों को मन में प्रसन्नता लाती है। तो फिर कवि कह रहे हैं कि ये सब देखकर कवि फिर से इस जग के, इस संसार के को बनाने वाले, सृजनहार मतलब बनाने वाले प्रभु को बोलते हैं कि ये सब देख के हमको तुम्हारी याद आती है।
और प्रभु को वो धन्यवाद देते हैं, कवि प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ नीचे शब्द अर्थ लिखे हुए हैं, इन सबको, ये शब्द अर्थ जो है उसको आपको अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में लिखना है, और इस कविता को भी लिखना है और पिक्चर बनाना है आप लोग को। इसके कुछ मौखिक प्रश्न है, वो देख लीजिए। सुबह उठकर चिड़िया क्या करती हैं? सुबह उठकर चिड़िया क्या करती हैं? अभी आपने पढ़ा, सुबह उठकर चिड़िया गीत गाती हैं। और इस दुनिया का सृजन करने वाले प्रभु की याद कवि को कब कब आती है? इस दुनिया का सृजन करने वाले प्रभु की याद जब चिड़िया गीत गाती हैं, कलियां खिलती हैं, वो फूलों की खुशबू बिखरती है, और बूंदें, बारिश की बूंदें जब गिरती हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, मैदानों और बागों में हरियाली छा जाती है, तब प्रभु की याद आती है कवि को। फिर तीसरा क्वेश्चन मौखिक वाला है, कविता को याद करके सुनाइए। तो इस कविता को आप लोग को याद भी करना है। अभी तो आप कॉपी में लिखेंगे ये कविता और उसके शब्द अर्थ। ये आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।